सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा में। आज हम 12th क्लास के 12th ही चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग को लेकर चल रहे हैं और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 के स्पेशली 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारी सेट की परीक्षा में जल्द आने वाले हैं। अभी तक इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन कभी भी बोर्ड की परीक्षा में भी नहीं आए हैं, तो कई बच्चों को डाउट है कि इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से कैसे निकलेंगे। तो हम देखते हैं कुछ 8-10 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी तो इसमें से ज़रूर बन रही है और वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उनके क्या आंसर्स होंगे, आइए हम देखते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आप सबने कर ली होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन z दिया गया होता है, सपोज दैट इज ax प्लस by, कोई लीनियर फंक्शन है और इसके साथ हमें कुछ 2-3 कंडीशंस ऑन x एंड y, x और y पर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं, जिनको ध्यान में रखकर मान लीजिए वो कंडीशंस हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज कोई हमें कह दिया जाए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 7। इस तरह से करके आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाएँ एंड यूजिंग दीज कंडीशंस आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एलपीपी में आते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा, बट ऐसा नहीं है। 7 क्वेश्चन तो ये मैंने आपके यहाँ लिखे हुए हैं। मैं लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगी इस लेक्चर में। तो देखिए, जैसा कि हम जब इनको स्टार्ट करते हैं तो वही सारी डेफिनेशंस हमारी यहाँ पर अब एज ए फिलअप आ सकती हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती हैं। MCQ में थोड़ा कम बनता है क्योंकि कितने ऑप्शंस उसमें डाले जाए, वो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये जो पूरी प्रॉब्लम है इसे हम LPP बोलते हैं, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। और उसमें क्या पूछा जा रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड डैश कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है। ये जो कंडीशंस आपको दी गई हैं x और y के साथ, या मैं कहूँ कि x और y पर जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जो पाबंदियाँ दी गई हैं, जो शर्तें दी गई हैं, ये सभी शर्तें, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस। क्वेश्चन क्या आ जाता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज z और साथ में लिखा क्या आता है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, यानी कि इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखकर ही आपने z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस जो x और y पर लगती हैं बेटा, वो कंस्ट्रेंट कहलाती हैं। और उनमें खास तौर पर जो ये दो हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे स्पेशल कंस्ट्रेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव क्यों कहते हैं, अगर हम यहाँ पर कार्टेशियन एक्सिस को ड्रॉ करें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है और ये x डैश है। तो जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई x या तो 0 है, x 0 यहाँ होता है इस लाइन पर, x 0 है या 0 से बड़ा है, y 0 है या 0 से बड़ा है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ जाता है बेटा, वो ये पूरा रीजन हमारा आ जाता है, इंक्लूडिंग दीज लाइंस, इनको भी लेकर। तो ये नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 हैं या 0 से बड़ी हैं, तो इनसे जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो नॉन नेगेटिव मिल रहा है। एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं क्योंकि x 0 भी है, y 0 भी है। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स।
और इसी पर एक और क्वेश्चन मैं इसी में से निकालती हूं कि फाइंड द रीजन या शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दीज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। एक और क्वेश्चन आपका निकल के आता है 1 मार्क में कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ एरिया शो करें, तो वो ये हो जाता है। ये भी एक हमारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं। इन एन LPP द लीनियर फंक्शन, हम लीनियर के लिए ही कर रहे हैं 12th क्लास में सब कुछ। द लीनियर फंक्शन कौन सा, विच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ये जो z है हमारा, जिसे हमने मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, उस लीनियर फंक्शन को दिस इज कॉल्ड ए लीनियर डैश फंक्शन। बात को फिर समझें कि द लीनियर फंक्शन विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, जिस फंक्शन को z को हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, वो कैसा फंक्शन कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड ए लीनियर डैश फंक्शन। हम उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसी को हमने अटेन करना है, इसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमने लेनी है। तो ये जो मैंने लिए हैं ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, और जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है, मैक्सिमम या मिनिमम में से एक करना होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। गॉट इट। आगे बढ़े अब हम। द कॉमन रीजन, वो रीजन जो कॉमन है, कैसे, डिटरमाइंड बाय ऑल लीनियर कंस्ट्रेंट्स, जितने भी ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। मैं बता चुकी हूँ कंस्ट्रेंट्स हैं, लीनियर आपको दिख रहे हैं क्योंकि सबकी पावर 1 है, लीनियर ही होते हैं हमारे कंस्ट्रेंट 12th क्लास में, मैं बता दूँ आपको। तो इस लीनियर वर्ड को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो क्वेश्चन क्या है कि जितने भी लीनियर कंस्ट्रेंट हैं उन्होंने जो एरिया डिटरमाइन किया है, कॉमन रीजन भाई 1 2 3 और 4 कंस्ट्रेंट मिले तो आप 4 ग्राफ खींचेंगे और उन चारों का जो कॉमन रीजन आएगा ऑफ एन LPP दैट इज कॉल्ड डैश रीजन। उस रीजन को हम क्या कहते हैं। मान लीजिए ये तो भाई हो गया अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और भाई एक ग्राफ आपका ये आ गया, और मान लीजिए बेटा जी एक ग्राफ आपका ये आ गया, और सब ने मिलकर जो रीजन ऑक्यूपाई किया है, हम सपोज कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी एग्जैक्ट क्वेश्चन हियर, तो ये रीजन सब ने मिलकर ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ये रीजन होता है फिजिबल रीजन। दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इसी फिजिबल रीजन में से ही निकल कर आता है। क्लियर। तीनों टर्म्स आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम दी गई होती है तो z हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, लेकिन वहाँ z नहीं पूछा गया है एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है कि क्या कहा गया है कि वो लीनियर फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। फिर आपसे पूछा गया कि इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को स्पेशली क्या कहते हैं, तो इन्हें हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ही कहते हैं। क्लियर। आगे आपसे पूछा गया कि सभी कंस्ट्रेंट्स मिलकर जिस कॉमन रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं वो कॉमन रीजन क्या कहलाता है, तो वो फिजिबल रीजन कहलाता है। आगे बढ़ें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन एन LPP द लीनियर इनइक्वालिटीज और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स आर कॉल्ड। मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, ध्यान से देखें। इन एन LPP, किसी भी LPP में द लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज कितनी है भाई, ये 4 दिख रही हैं आपको,
और रिस्ट्रिक्शंस, या इन्हीं को हम रिस्ट्रिक्शंस कह दें, ऑन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स और वाई। एक्स वाई पर जो रिस्ट्रिक्शन है या एक्स वाई में जो इनइक्वालिटी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? और वो देखो मैंने लिखा हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट्स कह देते हैं, या हम उन्हें लीनियर कंस्ट्रेंट्स कह देते हैं। अगर आप इन 4-5 बातों को समझ लेते हो तो कई सारे आपके फिलअप्स या 1 मार्क के क्वेश्चन निकल कर आराम से आ जाते हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ड्रॉ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, x less than equal to 2 and y less than equal to 3। अब आपको लग रहा होगा कि 1 मार्क में, मैं अभी रब कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मार्क में आपको बेटा लग रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन ये दे दिया, ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन है। आप देखें जरा ध्यान से, फटाफट से अपना कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ करें। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, तो आई राइट हियर क्वेश्चन नंबर 5, x डैश ऑरिजिन y एंड दिस इज y डैश। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ऑब्वियस फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? तो इनको तो कुछ शो करने की जरूरत ही नहीं है। x इज लेस देन इक्वल टू 2, x एक्सिस पर ले लीजिए 1 2 3 4, और y एक्सिस पर ले लीजिए 1 2 3 4। अब x 2 से छोटा है, x इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 ये लाइन होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। क्लियर? और हमारा क्वेश्चन है कि x 2 से लेस है, साफ दिखाई दे रहा है, 2 से लेस लेफ्ट में है, तो ये सारा एरिया हमारा इसमें कवर हो जाता है। वर्बल क्वेश्चन है बिल्कुल। सेकंड है y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो पहले आप y इज इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गई y इज इक्वल टू 3। अब हम बात कर रहे हैं y इज लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। लेस देन कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, तो ये एरिया हमारा कवर हो जाता है। और x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कौन सा हमारा एरिया आ गया? ये एरिया आ गया। और कितनी देर लगी हमें? कोई भी टाइम नहीं लगा। इतना टाइम तो आपको समझाने में चला गया मुझे, वरना 1 ही मिनट का क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसे बोल बोल के ना करूँ तो ये विदिन अ मिनट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल 1 ही नंबर का क्वेश्चन है। ये एरिया हमने ड्रॉ करना था, जो कि हमने कर दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है जहां आपकी ये स्टेटमेंट 2 और 3 की जगह चेंज हो सकती है। कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो इसी के अपोजिट मैंने जब आपको ये क्वेश्चन कराया तो मैंने बताया था कि इसका रीज़न जो ड्रॉ हो रहा है वो दिखाएं, तो वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया था। अब हम बात कर रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 0 बेटा एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0, बोथ नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो हमारा जो रीजन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। बिल्कुल आंख बंद करके करने का क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट्स हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। x और y दोनों पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसका कौन सा रीजन है ड्रॉ करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट दैट थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट दिस रीजन, थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट दिस रीजन, ड्रॉ करके ही दिखाइएगा आप। तो चलें हम आगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये 1 से 2 मिनट के क्वेश्चन हैं आपके, तो ऑब्वियसली ये 1 मार्क के ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि डायग्राम में y एक्सिस x एक्सिस और 2 लाइंस हमने ड्रॉ की हैं जो कि एक पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये एक क्लोज्ड रीजन है, क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल मैं कहूँगी OABC। O मीन्स ऑरिजिन 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स हमें 25 और 0 दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 16 16 दे रखे हैं और C के कोऑर्डिनेट्स 0 और 24 गिवन है। डिटरमाइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है Z हमें दे रखा है, द Z इज 4x प्लस 3y, और ये कहता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। कैसे, कब?
if feasible reason for an LPP is shaded in the figure, कोई LPP है which is not given to us, हमें सिर्फ उसका feasible reason given है और ये हमें पता होता है कि किसी भी LPP के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पर हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन होती है। और ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पर ही अटेन होती हैं क्लोज्ड रीजन में। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट्स पर हम जेड की वैल्यू निकाल देंगे और उनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही हमारी जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हम जल्दी से यहाँ टेबल बना लेते हैं। ये तो जेड हो गया, बल्कि इधर पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं, इधर पॉइंट्स लिखते हैं और उधर जेड लिखते हैं। तो ये तो हमारे हो जाएंगे भाई कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है भाई, ये हमारे हो जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स और ये हो जाएगा हमारा z 4x + 3y। तो O से शुरू करते हैं। O है 0 0, A है, जल्दी से पहले हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, 25 0, आई थिंक यू कैन सी। B है 16 and 16, B है बेटा जी हमारा 16 and 16 और C है हमारा 0 और 24। नाउ व्हाट विल वी डू, हम इन चारों पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तो z ऑब्वियसली 0 आ गया क्योंकि दोनों जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो ये तो मैक्सिमम अभी लग नहीं रहा हमें। और जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ 4 × 25 + 3 × 0 और ये आ जाएगा 100। थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, z x की जगह भी 16, y की जगह भी 16, 4 × 16 + 3 × 16, 16 4 जा 64 + 48, 8 + 4 12, 6 + 4 10 + 1 11, 112। एंड द लास्ट इज x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 24, 4 × 0 + 3 × 24 and it will be 72। and you can see which value is maximum, 0, 100, 112 and 72। obviously 112 is the maximum value। तो ये आपका एक क्वेश्चन और था। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अब हम इसी टॉपिक के। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP इज शोन शेडेड इन फिगर। ये अपने 7th क्वेश्चन की ही तरह है लेकिन उससे बहुत डिफरेंट है, ध्यान से देखेंगे। द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP इज शेडेड, ये शेडेड है और ये फिगर आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर फिगर है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 7th क्वेश्चन में क्या था, आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स पता था। देखिए कई बार ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉर्नर पॉइंट क्या है। तो कॉर्नर पॉइंट कंस्ट्रेंट्स की इंटरसेक्शन से हमें मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो कंस्ट्रेंट्स की ए कॉर्नर पॉइंट of a feasible region is a point which is the intersection of two boundary lines। जो बाउंड्री लाइंस की या कंस्ट्रेंट की इंटरसेक्शन से जो मिलता है वो कॉर्नर पॉइंट है। अब इस रीजन में कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं भाई, 3। इनको नाम दे लो A, B और C। अब जब हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या हम ये कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस लाइन पर आ जाइए, ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर ऑलवेज क्या होता है, x 0 होता है। तो जब हम B की बात करते हैं तो B पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, x + 3y = 9। थोड़ी सी हमें अब अपना यहाँ पर दिमाग खर्च करना है कि B पॉइंट इस लाइन और इस लाइन y एक्सिस की इंटरसेक्शन और y एक्सिस पर x 0 होता है। अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में x को 0 रख दें, x + 3y = 9, 0 + 3y = 9, तो y कितना आ जाएगा, 3। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट बनेगा बेटा जी वो 0,3 बनेगा ऑन द सेम लाइन। फिर ऊपर चलिए तो यहाँ फिर x 0 ही है, लेकिन जब हम C पर आते हैं तो C हमारा इस लाइन, इस इक्वेशन x + y = 5 और y एक्सिस की इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ x को 0 पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है भाई, x + y = 5, x को 0 रखिए = 5, तो y कितना आ जाएगा, 5। और C जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, 0, 5। कितना आसान है, इस पर निकालना था, x 0 रखा इस इक्वेशन में, ये आ गया, इसमें रखा तो ये आ गया, बच गया a। कैसे निकलेगा,
What is A? A is the intersection of these two lines, and these two lines are represented by these two linear equations. And if we solve these two linear equations for x and y using any method of 10th class, then we can find the point A very easily. तो हम इन दोनों equations को और solve कर देते हैं भाई. x plus 3y is equal to 9 and the second one is x plus y is equal to 5. Minus 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 elimination method. Cancel 2y is equal to 4 and beta ji y is equal to 2, and when y is equal to 2 you will put here, then x will be equal to 3. X plus 2 is equal to 5 and x is equal to 3. X 3 and y 2 is here, so corner point is 3 2. Now come to z. जैसे अभी हमने लास्ट किया था, जस्ट यहाँ पर आपको तो जस्ट आंसर देना है, तो इतना टाइम आपने लगाना नहीं है इन पर. 11x plus 7y. जब आप यहाँ a लेते हो, a that is 3 2, put here 11x, भाई यहाँ x की जगह 3 रखेंगे, y के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14, ये आ गया बेटा जी 47. कम टू द बी, सेकेंड पॉइंट बी कितना है 0 3, x के प्लेस पर 0, 11 0 0, y के प्लेस पे 3, 7 3 जा 21 आ जाएगा. हमें तो जस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है हमने. कम टू द थर्ड पॉइंट सी, दैट इज 0 5, तो x 0 y 5, तो कितना बन गया 35. हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये ध्यान दें, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू अमंग दीज 3? 47 21 35. क्लियरली 21 इज द मिनिमम वैल्यू. तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 21. क्वेश्चन में जो चेंज था वो आपको समझ आया या नहीं? हमें फिजिबल रीजन गिवन था बट कॉर्नर पॉइंट्स वर नॉट गिवन टू अस, जो हमने कैलकुलेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस. क्लियर? और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी. हम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर चुके हैं. तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से a आएगा, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन से b, और ये क्या है, यहाँ x 0 होता है और यहाँ भी x 0 होता है, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा. क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. स्टेट whether the region represented by x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and x plus y is less than equal to 1 है बेटा जी, ये is bounded or not. देखें ध्यान से, this is less than equal to 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 3 कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं, जिनमें से ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, ये एक और लीनियर कंस्ट्रेंट आपको दे रखा है, और इन तीनों का कॉमन रीजन आपने बताना है कि बाउंडेड है या नहीं है. इन दोनों पर तो फोकस ही नहीं करना, ये तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपको इनका ग्राफ खींचने की, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नो कि ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा हमारा. कम टू द थर्ड वन, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1. पहले हम बात करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की. जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी से पहले हम इक्वालिटी पे आते हैं, और हमें छोटी सी टेबल x 0 y 1 और y 0 x 1 मीन्स x 1 और y 1, और ये 0 1 और 1 0, और ये हमारी लाइन आ जाती है जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती है. एंड वी आर गिवन कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1. हम क्या करते हैं, हम इसमें 0 0 पुट करके चेक करते हैं. पुट हेयर 0 0, देन 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इज ट्रू. मीन्स 0 0 इज द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. इस लीनियर इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन के पॉइंट्स हैं उस सेट में 0 0 भी आ रहा है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन ये हमारा डाउनवर्डेड आ जाएगा. और ये हमने देखा ही है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ये आ जाएगा. एंड इट इज़ ऑब्वियसली बाउंडेड, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, तो मेन काम था हमें ये बताना था ये बाउंडेड है या नहीं है, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई. यहाँ तो 11x प्लस 7y, ठीक है ना. तो a और b 11 और 7 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केलर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं. तो z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई इन एन LPP. फिर सुने ध्यान से, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, भाई z की जो मिनिमम वैल्यू है, कैन अक्कर
ओनली एट वन कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स में से बताना। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी फिजिबल रीजन आ गया तो उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक कॉर्नर पॉइंट पर ही मिनिमम वैल्यू आ सकती है, एक से ज़्यादा पर नहीं आ सकती। तो ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पर भी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। अगर हमारा अनबाउंडेड रीजन है तो कई बार उस रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सब में मिनिमम वैल्यू हमारी आती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो फॉल्स है कि केवल एक कॉर्नर पॉइंट पर नहीं आती, एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट पर भी मिनिमम वैल्यू अटेन की जा सकती है। तो बेटा ये कोई नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ढूंढे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़ा घूम फिर कर आ सकते हैं एलपीपी में। तो आप इन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करके आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि सेट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सेट मीन्स अपना समेटिव असेसमेंट टेस्ट, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। वेक्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप इनको देख सकते हो। कोई आपको डाउट है या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।